दोस्तों आज भारत में कई ऐसी जगह हैं जिसके नाम बदल दिए गए हैं जो कभी ब्रिटिश हुकूमत के अंडर में थे और उनके द्वारा संचालित होते थे तो उन्होंने उसके नाम भी उसी प्रकार रखे थे। आजकल सरकार इन सारे नामों को बदल रही है। आपने देखा भी होगा कि हाल ही में गवर्नर हाउस का नाम बदल के लोक भवन रख दिया गया है। ठीक इसी तरह से कुछ समय पहले सरकार ने राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ किया था, जिसे इंग्लिश में किंग्स वे भी कहते हैं। तो भारत में कई ऐसे सड़कें हैं, कई ऐसी जगह हैं जिनका नाम बदला जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं, जिसको बदलने की ज़िम्मेदारी हमारी आपकी है। जैसे मैं कुछ नाम आपको बताता हूँ। एक वर्ड हम लोग जो अक्सर यूज़ किया करते हैं, SIR सर। अब अगर इसका मैं मीनिंग पूछूं तो सब लोग यही बोलेंगे कि इसका मीनिंग होता है महोदय, रिस्पेक्ट दिया जाता है और स्कूल वगैरह में तो बहुत ज़्यादा ही यूज़ होता है। बट अगर आप इसके फुल फॉर्म को देखिए तो इसका फुल फॉर्म बनता है स्लाव आई रिमेन या स्लाव इन रिमेन। इसका मतलब हुआ कि मैं आपका गुलाम रहूंगा। अब सोचने वाली बात यह है कि इसका इस्तेमाल जो है वो ब्रिटिश आर्मी में होता था, बट बाद में इसका जो इस्तेमाल है वो स्कूल लेवल तक आ गया और स्कूल में भी अपने टीचरों को संबोधित करने के लिए बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने SIR बोलना शुरू कर दिया, सर बोलना शुरू कर दिया। इसी तरीके से एक वर्ड होता है जो अक्सर इस्तेमाल होता है, मैडम। उस शॉर्ट में आजकल तो फैशन हो गया, लोग उसे मैम बोलते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये पूरा जो वर्ड है वो मैडम है। मैडम का मतलब अगर आप डिक्शनरी में सर्च करेंगे तो इसका मतलब होता है वो स्त्री जो वेश्यावृत्ति के धंधे को चलाती है, उसकी जो हेड होती है उसको मैडम बोला जाता है। तो ये भी अपने आप में इतना घिनौना शब्द है जिसका इस्तेमाल स्कूल वगैरह में नहीं होना चाहिए। एक जो तीसरा शब्द मैं देखता हूँ जो स्कूल में ही बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और स्कूल वगैरह के साथ भी इस शब्द का इस्तेमाल बहुत जगहों पे मैंने देखा, कॉन्वेंट। कॉन्वेंट भी एक शब्द हमने देखा है जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब होता है वो जगह जहाँ पे नाजायज़ बच्चे रखे जाते हैं। अब आप सभी लोग जानते हो कि नाजायज़ बच्चे कौन होते हैं। तो ये चूँकि ये प्रचलन जो था ये यूरोपियन कल्चर में ज़्यादा है कि वहाँ पे ड्यूरिंग सेक्स जो है बच्चे जब पैदा हो जाते हैं तो उसको उठा के जो लोग हैं ऐसी जगह पर रख देते हैं जहाँ पे उनका लालन पालन हो सके, उनका भरण पोषण हो सके। बट ना तो माँ को बच्चा चाहिए, ना तो जिस व्यक्ति ने उस बच्चे को पैदा किया है उसे वो बच्चा चाहिए। तो इस कंडीशन में उसे जिस जगह पे रखा जाता था उसे कहा जाता था कॉन्वेंट। इसका भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मैंने देखा है स्कूल वगैरह के। आप जब साइन बोर्ड वगैरह देखते हैं तो वहाँ होता है कि कॉन्वेंट स्कूल। तो आज और कई जगहों पे तो मैंने देखा कि लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल को ही डायरेक्टली बोलते हैं कि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अब कोशिश हमें आपको करनी चाहिए कि कम करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत ही गलत शब्द हैं जिसका इस्तेमाल इतने अच्छे जगह पे हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा है। और शिक्षा जो हमारे आपके लिए तो माँ सरस्वती का वरदान है, एक ज्ञान का रास्ता है। शिक्षा से ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज़िंदगी से अंधकार खत्म होता है और हम लोग जो है उजाले की तरफ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में इस तरीके के कुछ शब्दों का इस्तेमाल होता है जिसको सोच के ही बहुत घृणा होती है, बहुत शर्म महसूस होती है कि भाई इनका इस्तेमाल कब बंद होगा। सरकार तो बहुत सारी चीज़ों को बदलने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमारे आपकी ज़िंदगी में जो ये सारी चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल कब बंद होगा। आज भी बच्चे जब एप्लीकेशन लिखते हैं तो मैं देखता हूँ कि वो लिखते हैं आई बेग टू से। बेग का मतलब हुआ भीख मांगना। ये एप्लीकेशन लिखने का जो कल्चर है ये भी अंग्रेजों की देन है। अंग्रेज ये चाहते थे कि जब उनसे कोई एक इंडियन छुट्टी ले तो वो भीख मांगे और मैं भीख में उसे छुट्टी दूं। तो ये भी कल्चर बहुत गंदा है जो मैं देखता हूँ जब बच्चे एप्लीकेशन लिखते हैं आई बेग टू से।
इसको भी बदलने की ज़रूरत है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी आपकी ज़िंदगी में जुड़ चुकी हैं और इसे समाज ही ठीक करेगा, इसे सोसाइटी ही ठीक करेगी। हर जगह सरकार नहीं लग सकती है। तो धीरे-धीरे प्रयास से ये चीज़ें सही होंगी और जितना जल्दी हो सके हम और आप इन चीज़ों को भी छोड़ें और नई-नई चीज़ों को, अच्छी-अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करें। जैसे आप मैडम की जगह श्रीमती शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बड़ा खूबसूरत सा शब्द है, श्रीमती कहना। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, मति का मतलब होता है बुद्धि। मतलब जिसके पास लक्ष्मी और बुद्धि दोनों ही समाहित हैं, दोनों ही हैं, उसे श्रीमती कहा जाता है। तो अगर इसके जगह आप इस शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो ये कहीं ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो धीरे-धीरे लेकिन इन चीज़ों की तरफ हम लोग को अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपकी क्या राय है ज़रूर बताइए और मैं चाहूँगा कि समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। धन्यवाद।